माता की मित्रों, आज बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि जैसे जो भी कर्क राशि वाले आप शायद जानते भी हैं, खुद भी कुछ भावुकता की मात्रा आप लोगों में ज़्यादा होती है। पानी से विशेष प्रेम होता है और पानी से कुछ कुछ भय भी लगता है। दोनों ही बातें हैं। पानी तत्व की प्रधानता या जल तत्व की प्रधानता की वजह से कहीं भी कोई भी काम में स्थिरता नहीं रहती है आप लोगों के अंदर। हमेशा काम को, सर्विस को या कोई भी विचार को स्थायित्व नहीं मिलने के कारण से कुछ जीवन में परेशानियां भी रहती है। लेकिन एक ही काम में जल्दी जल्दी बोर होने की वजह से, आप बार बार चेंज करने की वजह से आप तरक्की भी कुछ जल्दी, अगर बाकी ग्रहों का योग अच्छा हो जाए तो कुछ जल्दी प्राप्त करते हैं। गीत संगीत में, एक्टिंग में या कला क्षेत्र की जितनी भी लाइनें हैं, बोली का गुण जिसको बोला जाता है, वाक चातुर्य, भरपूर मात्रा में आप लोगों के अंदर पाया जाता है। ये पहले भी मैंने बताया हुआ है। आप लोग अगर ज्योतिष सीखने के इच्छुक हो, जनरली कर्क राशि वाले नहीं होते, फिर भी बेसिक नॉलेज एक रखना चाहिए, तो उसके लिए मेरे बहुत से वीडियो इस चैनल में पोस्ट किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि जिनको बोला जाता है रहस्य ज्ञान या गुप्त विद्या या गुड ज्ञान, उनके विषय में थोड़ी सी भी मन में कुछ भी होने से या कुछ उनकी तरफ जो भी इंसान आकर्षित होता है, तो एक अलग टाइप का ज्ञान होता है जो नॉर्मल जितनी भी विद्या है या स्टडी लाइन है हम लोगों की, उससे थोड़ा अलग हटके होता है। तो उसको आप प्राप्त करो चाहे मत करो, लेकिन अगर उसकी थोड़ी बहुत भी जानकारी आप लोगों के अंदर होती है और उस हिसाब से माइंड को परेशान करते हैं, तो फिर ये ज्ञान आपके बाकी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें बहुत काम आता है। क्योंकि इंसान का जब कोई भी चीज़ में सोचने का पावर जब बढ़ता है तो वो हर क्षेत्र में उसको सफलता दिलाता है। बाकी चलिए सितंबर महीने की कर्क राशि का फल के बारे में बात करते हैं। मंगल और सूर्य आपके दूसरे स्थान में प्लेस है, जो कुछ जगह आपको बहुत अच्छी सफलता भी दिलवाएगा, तो कुछ चीज़ के लिए, क्योंकि अग्नि तत्व है और मंगल शीघ्रगामी ग्रह रहता है, तो उसकी वजह से कुछ तकलीफ़ें भी इस महीने में देखने को मिलेगी। पहले मैं तकलीफ़ बता देता हूँ। परिवार में कुछ डिस्प्यूट या छोटा मोटा वाद विवाद जैसा कोई चीज़ हो सकता है। लेकिन क्योंकि सिंह राशि पे सूर्य है और मंगल भी मित्र राशि पे है, और मंगल सूर्य दोनों आपस में भी मित्र है, धन के संचय में कुछ विशेष सफलता यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आप इस समय में थोड़े कंजूस हो सकते हैं, थोड़ी धन जोड़ने की प्रवृत्ति आपके अंदर हो सकती है, और गुरु की पूर्ण दृष्टि है, तो फिर जो दिमाग की गर्मी या शीघ्रता की वजह से जो वाद विवाद की या आपके शब्दों से, वाणी से जो तकलीफ सामने वाले को मिलनी चाहिए, उसमें भी ये थोड़ी कमी प्रदान करवाता है। क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि रहती है, तो उससे आपको इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि से वो सब चीज़ें कंट्रोल में होगी। और कुछ धार्मिक आयोजन जिनको बोला जाता है, जो किसी को नहीं बता के जो काम धर्म से कनेक्टेड या कुछ ऐसी चीज़ों से या तंत्र मंत्र से कनेक्टेड, आप इस समय में कुछ विशेष रुचि ले सकते हैं। तीसरे स्थान में बुध और शुक्र दोनों प्लेस हैं, तो बुध तो स्वक्षेत्र ही है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। आपके पराक्रम को, आपकी वाणी को या आपके दिमाग को इस समय एक विशेष योग्यता प्रदान करेगा। आपके पराक्रम की वजह से आपके काम धंधे में हो, स्टडी लाइन हो, या आपकी कोई इच्छा जिसको बोला जाता है भाई आप कुछ चेंज करना चाहते हैं लाइफ में,
या कोई ट्रांसफ़र पाना चाहते हैं गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो इस समय में आपका काम हो सकता है और उसमें सफलता प्राप्त आपको हो सकती है। स्टडी लाइन में है, कोई डिप्लोमा वगैरह की लाइन में जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो वहाँ भी विशेष सफलता ये आपको दिलवा सकते हैं। लेकिन इससे भी अच्छी सफलता आपको तब मिलेगी जब मंगल यहाँ पे आएगा और 17 तारीख को सूर्य भी यहाँ पे आ जाएगा। तो मंगल सूर्य तीनों यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे और यहाँ से शुक्र हट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो मंगल, सूर्य और बुध तीनों जब यहाँ पे प्लेस होंगे तब ये विशेष सफलता का योग यहाँ पे बना रहे हैं आपको। इस समय में आपको मतलब जो भी काम आप करेंगे, एक तो पूरी ऊर्जा के साथ करेंगे, पूरी लगन के साथ करेंगे और आपका विल पावर हो, आपके चेहरे पे उस समय में जो तेज जिनको बोला जाता है या शक्ति जिनको जो होनी चाहिए, चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो इस समय में आपके अंदर भरपूर नजर आएगा। तो उसकी वजह से आप सफल भी होंगे और आपके किए हुए कार्यों की प्रशंसा भी होगी। अगर कोई जगह में आप सर्विस कर रहे हैं, प्राइवेट हो या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उस समय में विशेष तरीके की संभावना यहाँ पे अगले महीने में आपकी नज़र आती है, 6 तारीख, मोटा मोटी 17 तारीख बाद में। तो ये योग कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आने वाला महीना आपकी लाइफ में या इस साल की लाइफ में बहुत कुछ सुधार इस समय में आपको देखे जाएगा और बहुत कुछ इस समय में आपको प्राप्त भी होगा। पराक्रम भी बढ़ेगा। कोई पुराना कोई केस मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें भी जीत की संभावना है। कोई बिजनेस वगैरह है तो वो भी ग्रो करेगा और हो सकता है कुछ चेंजेज आए बिजनेस में, सर्विस में, वो चेंजेज भी आपके लिए शुभदायक होगी। आप उसमें मतलब शुरुआत में आपके माइंड में ये चीज़ आ सकती है कि मैं इसमें मेरे लिए ठीक होगा ना गलत होगा, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि वो आपके लिए अगर कोई चेंजेज आ रही है तो आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी आने वाले पीरियड के लिए। फिर केतु आपके पंचम स्थान में और राहु 11 स्थान में प्रेस। केतु और राहु का योग कुछ पीड़ा आपको देगा। क्या पीड़ा देगा? कुछ शारीरिक तकलीफ में चरम संबंधी रोग कुछ दे सकता है। कुछ स्किन डिसीज वगैरह इस समय में थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे भी गर्मी और सर्दी का मिडिल काल आ रहा है तो इस समय में बीमारियों का प्रकोप वैसे भी ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा स्किन डिसीज वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन इस समय में आपको सूर्य, मंगल और बुध का जो योग देगा उसको सफल बनाने का काम, या उससे भी अच्छा योग इस समय में राहु प्रदान करके जाएगा। इस समय में राहु आपका 11 स्थान में प्लेस है, इसमें कोई शक नहीं है। इस समय दिमाग के आपको डिस्टर्ब रखेगा, हमेशा कभी नेगेटिव चलेगा दिमाग में तो कभी पॉजिटिव चलेगा। लेकिन जैसे ही सूर्य, मंगल और बुध 17 तारीख को तीनों तीसरे स्थान में प्रेजेंट होंगे और इनका योग जब आगे बढ़ेगा तो राहु अपना शक्ति यहाँ पे प्रदान करेगा, ये कन्फर्म है। इसको रोकना बहुत मुश्किल है फिर राहु की वजह से, क्योंकि राहु 11th स्थान, 6th स्थान और 3rd स्थान में राहु शनि का योग बहुत बेटर रहता है और कर्क राशि वालों के लिए ये योग बहुत अच्छा चल रहा है। तो राहु की वजह से हर जगह सफलता भी दिलवाएगा। किए हुए कामों का जो प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए, चाहे स्टडी में है तो इंटरव्यू के बाद में सक्सेस मिलनी चाहिए, या कहीं डिप्लोमा एजुकेशन के लिए जा रहे हैं वहाँ पे एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम दिया है तो उसमें सफल होना चाहिए। कोई बिजनेस वगैरह है तो बिजनेस ग्रो करना चाहिए इस समय में। कोई सर्विस वगैरह है तो वहाँ पे प्रोन्नति या उन्नति होनी चाहिए। कोई ट्रांसफ़र वगैरह आपको मिल रहा है तो उसमें आप रुकिए मत। अगर प्रोग्रेस होके ट्रांसफ़र मिल रहा है कहीं पे, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में क्या होता है कि आपको एक ब्रांच से जब दूसरे ब्रांच में भेजा जाता है तो आपकी क्वालिटी जो है, चाहे पैसे के मामले में हो चाहे पद के मामले में हो, वो बढ़ाई जाती है। लेकिन हम लोग घर के नज़दीक है अगर, तो हम लोग वो ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं, लेकिन ले लीजिए क्योंकि ये बहुत प्रोग्रेस देगी। फिर कुछ नए फील्ड में जाएंगे, नए आदमियों से मेल मुलाकात होगी तो उनकी वजह से भी आपको बहुत फायदा फिर आने वाले समय में प्राप्त होगा। गुरु आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं आपकी राशि के हिसाब से, और वो आपके 8वें स्थान में गोचर है फिलहाल, और आपके 6 स्थान के मालिक भी हैं। तो 6
8 और 12वें स्थान के मालिक जब इन्हीं भावों में होते हैं तो विपरीत राजयोग जैसा कुछ बोला जाता है। अब विपरीत राजयोग में ऐसा नहीं है कि कोई राजयोग मिलेगा आपको, मतलब अचानक से सफलता मिलेगी। विपरीत राजयोग फल देता है लेकिन स्ट्रगल भी देता है साथ। तो ये गोचर आपको स्ट्रगल बहुत करवाएगा, सफलता भी देगा, स्ट्रगल भी करवाएगा। और इसकी जो दृष्टि है वो आपके 12वें स्थान पे जाएगी। तो एक बार आपके जन्म स्थान से अगर आप पहले से ही दूर है तो फिर सफलता दिलवा रहा होगा, क्योंकि गुरु बहुत पहले से प्रेजेंट है यहाँ पे। और अगर नहीं है तो इस समय में आपको ये कुछ अपने जन्म स्थान से दूर ले जाके कुछ न कुछ फायदा यहाँ पे अचानक आपको दिलवा सकता है। ऐसा कुछ गुरु का योग इस साल में देखने को मिला होगा या फिर आने वाले समय में आपको मिलेगा, ये कन्फर्म है। और ये यहाँ से गुरु और शनि इस स्थान को, चतुर्थ स्थान को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गुरु 9वीं दृष्टि से देखते हैं और शनि 10वीं से। तो यहाँ से जमीन जायदाद से संबंधित हो या जमीन जायदाद से कोई इनकम के साधन हो या कोई नई जमीन या कोई फ्लैट वगैरह दिलवाने का प्रोग्राम ये गुरु और शनि दोनों मिलके यहाँ पे करते हैं। तो ऐसा कुछ शायद हो भी चुका होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि गुरु और शनि बहुत पहले से प्रेजेंट है। अगर नहीं हुआ है तो ये होगा। ऐसा कुछ आपके जीवन में इस समय में देखने को मिल सकता है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, मैं सब राशियों में फिलहाल बता रहा हूँ, एक ही बात बता रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट टाइम जो है, देखिए जन्म पत्रिका या राशिफल का इफेक्ट कुछ न कुछ परसेंटेज में गोचर का होता है। बाकी चीज़ें आपकी दशा, महादशा, अष्टक, वर्ग, ये सब बाकी वर्ग कुंडलियाँ ये सब पे निर्भर है। लेकिन गोचर का इफेक्ट और राशिफल का इफेक्ट, इसको कोई भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकता, ये होता है। और प्रेजेंट समय जो चल रहा है वो इफेक्ट आपको उस देश काल परिस्थिति के अनुसार होगा। ये सबके ऊपर है। ज्योतिष में साफ साफ ये बात लिखा होता है, जो भी योग, महायोग, दुर्योग, सुयोग, सबका फल देश काल परिस्थिति के हिसाब से होता है। अब अगर किसी को राजयोग है और वो ऐसी जगह में रह रहा है जहाँ पे एनी टाइम युद्ध काल जैसी परिस्थितियाँ बनी हुई रहती है, तो वहाँ पे उसका कैसे इफेक्ट होगा। तो वहाँ पे आप यही देख सकते हैं, वहाँ पे 99% आदमी तकलीफ पा रहे हैं, तो हो सकता है आप आराम से जीवन काट लें, बस इतना सा इफेक्ट होगा। उनका पूर्ण इफेक्ट जहाँ शांति हो, जो सिटी या जो देश प्रोग्रेसिव हो, वहाँ पे मिलेगा। तो अब जो परिस्थिति अपनी फिलहाल पृथ्वी पे चल रही है, अपने देश की बात नहीं, सब देशों में ही चल रही है, उस परिस्थिति के अनुसार आपको फल समझना पड़ेगा। हाँ, इस परिस्थिति में सुधार अक्टूबर में चालू होगा। मैं कोई भविष्य वक्ता या भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्टूबर में चालू होगा। वो ग्रह गोचर भी बता रहे हैं। फिलहाल जो आपके शनि और राहु जो है, दोनों आपके चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर है। और चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर, चंद्रमा आप भी जानते हैं जल तत्व प्रधान राशि है। तो जल तत्व, जब जल आपका दूषित होता है तो ये सब वायरस जनित बीमारियां जल तत्व दूषित होने की वजह से ही होती है, चाहे शरीर में हो, चाहे इन्वायरमेंट में हो, चाहे जमीन पर, सब जगह जल तत्व की प्रधानता है। और अपनी पृथ्वी पे तो जल तत्व की मात्रा ज्यादा है। तो इसमें सुधार होगा जब इसमें से एक ग्रह सूर्य नक्षत्र में गोचर करेगा। अब वो सुधार किस टाइप से होगा, सूर्य नक्षत्र में गोचर करने की वजह से क्या सुधार से ज्यादा बिगाड़ होगा, क्योंकि सूर्य सत्ता का प्रतिनिधित्व, गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या उस समय में गवर्नमेंट ज्यादा उग्र होगी जनता के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा तो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सुधार जरूर होगा। बिगाड़ क्या क्या होगा उसके लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं इतना कहता हूं कि कम से कम अक्टूबर तक आप, हम लोग सब सनातनी शिव मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना, अभिषेक, जलाभिषेक जो भी है आप करते हैं, हम लोग सब करते हैं, आप भी करते होंगे या कभी ऐसे भी जाते होंगे। तो जाइए, सब कुछ कीजिए जो आपकी इच्छा है, मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा शुद्ध घी जरूर लेके जाइए। सिटी वगैरह में रहते हैं,
आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मंदिर जाइए, जहाँ भी अच्छा शिव मंदिर होगा वहाँ पे अगल बगल की दुकानों में शुद्ध देसी घी का डिब्बा 10 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम का भी मिलता है आजकल। तो वो जितना जिसकी जो हैसियत है उसके हिसाब से आप शिवलिंग पे वो घी जरूर चढ़ाइए, क्योंकि घी चढ़ाने से अभी अपने को जो जरूरत है वो जरूरत है अच्छे स्वास्थ्य की, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिवलिंग के ऊपर घी चढ़ाया जाता है या घी से अभिषेक किया जाता है। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार पूर्ण विश्वास पूरी तरह भोलेनाथ पे समर्पित होके उससे अरदास करके अपनी भी और अपनों की भी शारीरिक स्वस्थता के लिए आप प्रार्थना करें, उसको वो आपको जरूर मिलेगी। मैं हर राशि के विषय में बोल रहा हूँ, ये सार्वभौमिक उपाय है, इसमें कोई राशि विशेष का कोई योगदान नहीं है, और ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए तो सबसे अच्छा है। फिर भी आप जब भी जाओ आप जलाभिषेक करो, दुग्ध अभिषेक करो, गन्ने के रस से करो, शहद से करो, लेकिन थोड़ा घी का मात्रा भी रखो। और कभी मौका मिले, अपनी आर्थिक स्थिति अगर अलाउ करे तो घी से भी अभिषेक करो। उससे क्या होगा, आपको सुख बहुत है, बहुत कुछ दिया है भगवान ने, लेकिन वो बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो बाकी सुखों का भोग कैसे करेंगे। स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा जरूरी है, और स्वास्थ्य के लिए ज्योतिष में सबसे अच्छा उपाय है आप शिवलिंग पे घी अर्पण कर। मेरा चैनल में जितने भी ऑडियो वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं, मेरा व्यू एक ही रहता है कि हम लोग जो नॉर्मल भाषा आपस में जो बोलते हैं उस भाषा में आपको समझाया जाए, उसी भाषा में बोला जाए तो शायद कुछ अच्छे से समझ में आता है। संस्कृत के श्लोक लिख के, कुछ हार्ड भाषा का यूज करके, तो जब आपको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश यही है। अब आशा आपसे है कि आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं। कोई वीडियो की क्वालिटी वगैरह में मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं इस मैटर में इतना नहीं जानता, और न मेरे पास इतना कोई हाई-फाई इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं आपको बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी शोबाजी करके आपको वीडियो बना के दे सकूं। मेरा तो मतलब इतना ही है कि जो ज्ञान ईश्वर ने, माता रानी ने दिया है वो आप तक पहुंचे, और उसमें वीडियो की क्वालिटी या वीडियो की फोटोए या उस टाइप का संगीत मेरे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास वॉइस जा रही है। अगर वॉइस से आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो मेरे लिए सफिशिएंट है। ज्योतिष सीखने के लिए, ज्योतिष के बारे में जानकारी करने के लिए आप बुक्स भी पढ़िए, चैनल भी देखिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल के वीडियो ही आप सुनिए या देखिए, आपको अच्छे लगे, आपको समझ में आए तो देखिए, लेकिन इस ज्ञान को चाहे प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही हो आप ले जरूर। मेरा मतलब इतना ही है, और मेरा चैनल चलाने का मतलब भी इतना ही है कि हम लोग अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज ज्योतिष का रखें तो बहुत कुछ सुधार हम लोग अपनी लाइफ में और अपने परिवार की लाइफ में कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ है, चंद्रमा के बारे में मैंने इसमें बताया नहीं। उसका कारण क्या है कि चंद्रमा 2.5 दिन में चेंज होते रहता है। तो चंद्रमा के विषय में मैंने यहाँ लिख दिया है, चंद्रमा का शुभ गोचर 1, 3, 6, 7, 10, 11 में रहेगा। तो फिलहाल आपका चंद्रमा 1 तारीख को 12वें स्थान में है, वो शुभ गोचर नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है 2 या 3 तारीख को लगन में आएगा तो शुभ हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ आएगा तो शुभ हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा शुभ हो जाएगा, यहाँ आएगा तो भी शुभ हो जाएगा, फिर यहाँ पर और यहाँ पर शुभ गोचर हो जाएगा। उसी हिसाब से नक्षत्रों के विषय में तो बहुत से वीडियो मैंने अच्छे अच्छे अपने हिसाब से बुकों में देख के बहुत वीडियो मेरे पोस्ट किए हुए हैं। तो एक छोटा सा एक स्लिप में अगर हम लोग नोट करके रख के रोजमर्रा की लाइफ के लिए कि चंद्रमा का शुभ गोचर हमारी राशि के हिसाब से कहाँ होता है, याद रखिए गोचर फल जब देखना हो तो राशि से ही देखना चाहिए। स्थायी फल जब देखना हो तब कुंडली का यूज होता है। जन्म पत्री का यूज जब कोई स्थायी फल वगैरह देखना है तब होता है, और गोचर का फल जब देखना हो कि गोचर कैसा इफेक्ट करेगा
तब जन्म राशि से देखा जाता है। उसके हिसाब से आप अपनी राशि के हिसाब से आप देख लो आपका कौन सा ग्रह का शुभ गोचर अशुभ गोचर कैसे चल रहा है, जिनका वीडियो मेरा पोस्ट किया हुआ है, खाली वहां से नोटिंग करना है आपको। उसी के हिसाब से आप नक्षत्र के बारे में भी एक नोटिंग कर लो कि आपका कौन सा नक्षत्र है और आपके लिए कौन कौन से नक्षत्र अच्छे हैं, वह सब वीडियो मेरे पोस्ट किए हुए हैं। उसके हिसाब से आप अपने नक्षत्र नोट कर लो। अब जैसे चंद्रमा 2.5 दिन में स्थान चेंज करता है, वैसे ही नक्षत्र डेली चेंज होते हैं। तो आप पता कैसे करिए, पंचांग ला के रखिए, उससे पता चल जाएगा। अगर पंचांग नहीं है तो स्मार्टफोन जनरली सबके घरों में मिलते हैं, आपके पास भी होंगे। और पंचांग बोल के ऐप आता है, वो डाउनलोड कर लीजिए। डेली का वो पता चल जाएगा कि आज राहु काल कब है, आज सिद्धि योग है, आज कौन सा योग है, आज चंद्रमा कहाँ गोचर हो रहा है, आज नक्षत्र कौन सा है, सब चीज़ का पता चल जाएगा। अगर 2-3 चीज़ें हम लोग अपने दिमाग में एक बार आपको नोटिंग करके ध्यान रखना पड़ेगा, फिर वो दिमाग में सेट हो जाएगा आपको। क्योंकि 28 नक्षत्र का जब दिमाग में सेट हो गया कि आज ये नक्षत्र है, तो ओबियसली कल उससे नेक्स्ट आएगा। तो एक नॉर्मल थिंग है। जब एक चीज को एक बार जब हम लोग शुरू में जब उसको मेमोरी में डालते हैं तब थोड़ा तकलीफ होता है, धीरे धीरे जब उसको रोजमर्रा की लाइफ में यूज करने लग जाते हैं तो फिर वो दिमाग में सेट हो जाता है। ज्योतिषियों के साथ और क्या होता है, जब बार बार वो सब चीज को वो लोग दिमाग में रिपीट करते हैं तो उनके दिमाग में वो फीड हो जाता है। तो देखते ही वो आगे का चीज पीछे, पीछे का चीज आगे मिला के अपना गणित करके वो बताने लग जाते हैं कि ऐसा होगा। तो वैसा ही कुछ है। इसको दिमाग जो पोर्शन है ना, उसको आप जितना परेशान करेंगे वो आपका उतना ही डेवलप होगा, और जितना इसको शिथिल रखेंगे वो उतना ही नीचे बैठते जाएगा। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ और कैसा फल कर्क राशि का सितंबर में होगा। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से आज्ञा मांगता हूँ। जय माता।